तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि काम, क्रोध, लोभ तथा भय के योग से भी धैर्य न टूटे, इसका क्या उपाय है? फिर श्रीजी महाराज बोले, मैं देह नहीं बल्कि शरीर से भिन्न और सबको जानने वाला आत्मा हूँ। ऐसी आत्मनिष्ठा जब सुदृढ़ हो जाती है तब किसी भी तरह धैर्य नहीं टूटता, और आत्मनिष्ठा के बिना यदि अन्य उपाय किए जाएंगे तो भी धैर्य नहीं रहेगा। इसके पश्चात ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, यदि आत्मनिष्ठा रहे तो वह अंत समय में कितनी सहायता करती है? तब श्रीजी महाराज बोले कि यदि नदी को तैरकर पार करना है तो ऐसा काम तो वही पुरुष कर सकता है जिसे तैरना आता हो, किंतु जिसे तैरना न आता हो वह तो खड़ा ही रहेगा। तब समुद्र से होकर जाना हो तब तो दोनों तरह के पुरुषों को जहाज की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार ठंड, धूप, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख एवं दुख रूपी नदी को आत्मनिष्ठा वाला पुरुष तैरकर पार कर लेता है, परंतु मृत्यु समय तो समुद्र के समान है। इसलिए आत्मनिष्ठा वाले या आत्मनिष्ठाहीन दोनों को ही भगवान के उपासनारूपी जहाज की आवश्यकता रहती है। अतएव अंतकाल में भगवान का दृढ़ आश्रय ही काम में आता है, अंत समय में आत्मनिष्ठा किसी काम नहीं आती। इसलिए भगवान की उपासना को सुदृढ़ रखना चाहिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पुनः पूछा, भगवान के भक्त के मार्ग में सिद्धियां बाधक बन जाती हैं, तो क्या वे भगवान के निश्चय से डिगने वाले के सामने ही बाधा आती हैं अथवा निश्चय वाले को आती है? तब श्रीजी महाराज बोले, ये सिद्धियां तो भगवान का परिपक्व निश्चय रखने वाले के समक्ष ही उपस्थित होती हैं तथा अन्य पुरुषों के लिए तो ये दुर्लभ रहती हैं। भक्त की परीक्षा लेने के लिए ही भगवान इन सिद्धियों को भी प्रेरित करते हैं कि उसे मुझसे अधिक स्नेह है या सिद्धियों से ज्यादा लगाव है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। यदि वह दृढ़ भक्त है तथा भगवान के सिवा किसी भी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता तो भगवान ऐसे निर्वासनिक एकांतिक भक्त के वश में हो जाते हैं। जैसे वामन जी ने बलि राजा का त्रैलोक्य का राज्य ले लिया, 14 लोकों को अपने 2 चरणों से माप लिया और तीसरे कदम के लिए बलि राजा ने उन्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया। इस प्रकार यद्यपि उसने भगवान को श्रद्धा सहित अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया तो भी भगवान ने बिना अपराध के उसे बांध दिया, फिर भी वह भक्ति से विचलित नहीं हुआ। तब अपने प्रति उसकी ऐसी अनन्य भक्ति देखकर स्वयं भगवान उसके बंधन के अंतर्गत हो गए। भगवान ने तो बलि राजा को क्षण मात्र के लिए बांधा था, किंतु वे तो उसकी भक्ति रूपी डोर से बंधे हुए हैं और आज भी भगवान बलि के दरवाजे पर अखंड रूप से खड़े हुए हैं और वे बलिराजा की दृष्टि से पलमात्र के लिए भी ओझल नहीं होते। इस प्रकार हम लोग भी अन्य समस्त वासनाओं को मिटाकर और भगवान को सर्वस्व अर्पित करके उनके दास होकर रहेंगे। ऐसा करने पर भी यदि भगवान हमें अधिक दुख देंगे तो भी वे स्वयं हमारे वश में हो जाएंगे, क्योंकि वे स्वतः भक्त वत्सल तथा कृपा सिंधु हैं। वे अपनी ओर जिसकी दृढ़ भक्ति देखते हैं उसके अधीन स्वमेव हो जाते हैं। इसके पश्चात वे प्रेम भक्तियुक्त भक्त की मन रूपी डोरी से बंध जाते हैं और उससे छूटने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार ज्यों-ज्यों भगवान हम लोगों को समर्थ कसौटी पर कसकर रखें, त्यों-त्यों अधिक प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान जैसे जैसे मुझे अधिक दुख देंगे वैसे वैसे वे अधिकाधिक मेरे वश में होते जाएंगे और पल मात्र भी मुझसे अलग नहीं रहेंगे। ऐसा समझकर भगवान ज्यों-ज्यों ज्यादा कसते जाए त्यों-त्यों स्वयं को अत्यंत प्रसन्न रखना चाहिए, परंतु किसी भी तरह दुख देखकर अथवा शारीरिक सुख के लिए पीछे की ओर पैर नहीं उठाना चाहिए। इति वचनामृतम 61।